जय माता दी, भारत माता की जय। अब क्या कर्नाटक जीत गए तो कांग्रेस बहुत लाउड में आई और प्रचार कर रहे कि तेलंगाना में भी अब इनकी सरकार आएगी। लेकिन ये नहीं जानते कि तेलंगाना वाले लोग बहुत इंटेलिजेंट है और समझ गए हैं कि कर्नाटक में हमेशा एक सरकार नहीं रहती है, एक बार एक सरकार रहती है, एक बार दूसरी पार्टी की सरकार रहती है। और कर्नाटक के जो उन्होंने वादे किए थे पूरे नहीं किए। कर्नाटक में लोग नाराज है, राजस्थान में भी लोग नाराज है, आप सब जानते हैं। ये सनातन धर्म के खिलाफ है और तेलंगाना वाले लोग ने ठान लिया कि वोट सिर्फ बीजेपी को देगी। आप सब जानते हैं कांग्रेस ने हमेशा अपनी परिवार को प्रमोट किया है। इनके होम मिनिस्टर जो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनका कभी प्रचार नहीं किया। इनफैक्ट बीजेपी इनका प्रचार करती है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को निज़ाम से बचाया और इसलिए तेलंगाना के लोग इनसे हमेशा आभारी रहते हैं। और एक बात, लाल बहादुर शास्त्री जी का कभी इन्होंने नाम नहीं लिया जो महान पंत प्रधान थे। लेकिन तीसरी बात यह है कि पीवी नरसिम्हा राव जो तेलंगाना से थे और कांग्रेस में थे, लेकिन इनका भी नाम नहीं लिया। आप सब जानते हैं कि मैं, मेरे पिताजी और सब भारतवर्ष पीवी नरसिम्हा राव जी की फ़ैन है क्योंकि इन्होंने भारत की, जब आप सब जानते हैं इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी, तो इन्होंने लिबरलाइजेशन पॉलिसी से लाकर भारत को फिर मजबूत बना दिया था। लेकिन इसका कभी ये बात करते ही नहीं। ये सिर्फ गांधी फैमिली और राहुल गांधी जी का आपको कॉमेडी तो मालूम है। और इनके छेले यहाँ जो रेवंत रेड्डी जी हैं, ये खुद एक आरएसएस के लीडर थे, एबीवीपी के लीडर थे। और अब उनको भी नाराज़गी हो रही है अंदर से अंदर कि ये सनातनी धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं। जैसा आप सब जानते हैं, इनके कांग्रेस के महान लीडर प्रमोद आचार्य जी ने भी कहा है कि इनमें एक एंटी हिंदू फीलिंग है। तो इससे हमको जागरूक होना है। हमेशा 800 साल से विदेशी ने हमारे पे राज किया कि ये हमारी कमज़ोरी है। लेकिन अब भारत देश और तेलंगाना की पब्लिक जागरूक हो गई है, इनका ड्रामा मालूम गिरा है। और आप सब जानते हैं कि अखिलेश यादव जी ने भी कहा ये कास्ट सेंसस निकाल के कांग्रेस इसलिए कर रही है कास्ट सेंसस के बारे में क्योंकि ये जानते हैं कि जीतेगी नहीं, ये बेकार पार्टी है। अखिलेश यादव जी ने बीजेपी की बुराई नहीं की, लेकिन इनकी अलायंस पार्टी कांग्रेस की बुराई की। इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को तो पपेट बना के रखा है। महान मनमोहन सिंह थे जो इकोनॉमिक में मास्टर थे, लेकिन इनको भी कुछ काम करने नहीं दिया। इनको भी रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर बनाया था। तो तेलंगाना लोग जागरूक है और तेलंगाना वोट नहीं देंगे। और मैं रेवंत रेड्डी जी को भी बोलूँगा, आप एक एबीवीपी के लीडर थे, इसलिए मुझे आप पे बहुत खुशी है। लेकिन आप जो अभी काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है क्योंकि आपकी पार्टी सनातन धर्म के खिलाफ बोलती है। और मैं भगवान से, माता से प्रार्थना करूंगा कि आपकी आत्मा जागृत हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।